हेलो एवरीवन। साथियों, आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग महात्मा गांधी जी से संपूर्ण जो प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। ये अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी से रिलेटिव कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी न परीक्षा में आता ही रहता है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और देखेंगे महात्मा गांधी से संपूर्ण उनका पूर्ण परिचय। तो महात्मा गांधी से हम पूर्ण परिचय देखते हैं तो इनका सबसे पहले देखते हैं नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी जी, और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है। और इनका जो स्थान है, जन्म स्थान, वो कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म स्थान है पोरबंदर के कठियावाड़, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगर हम लोग गांधी जी के पिताजी की बात करें तो गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जिसे हम लोग काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इनकी माता का नाम जानकारी करें तो इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। इतना बेसिक सी जानकारी है जो सभी लोग जानते हैं। आगे देखते हैं तो इनकी हम पत्नी की बात करते हैं। तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो नाम था कस्तूरबा गांधी, और गांधी जी के पुत्र के नाम क्या थे? तो गांधी जी के पुत्र के नाम थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन कौन से थे इनके पुत्र के नाम? हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। तो गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो इनके कुल 4 पुत्र थे, और इनके चारों पुत्रों का नाम क्रमशः लिखा हुआ है। तो आगे देखें, गांधी जी के शिष्य के नाम की बात करें तो गांधी जी की जो शिष्या थी महिला में, वो थी मीराबेन। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक और महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, गांधी जी की आत्मकथा के बारे में पूछते हैं। तो गांधी जी की जो आत्मकथा है वो है सत्य के साथ मेरे प्रियो, इम्पोर्टेंट है। अगर हम गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो गांधी जी की जो मृत्यु है वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखना है। अहिंसा दिवस की बात की जाए तो गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर ही हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, जो कि मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आगे देखते हैं हम वीडियो में, तो शहीद दिवस की बात करते हैं। जब गांधी जी की जो पुण्यतिथि होती है उसी पर हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, जो कि मनाया जाता है 30 जनवरी को। अगर हम गांधी जी के समाधि स्थल की बात करें तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? राजघाट में। गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? राजघाट में। ठीक है। अगर हम गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम गांधी जी के दार्शनिक गुरु की बात करिए तो गांधी जी के जो दार्शनिक गुरु हैं वो कौन से थे? लियो टॉलस्टॉय। ये ध्यान रखने वाली बात है, दार्शनिक गुरु की बात हो रही है तो दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। अगर जानकारी की बात करें तो वकालत पढ़ने के लिए गांधी जी इंग्लैंड कब गए थे? तो गांधी जी सन 1888 से 1891 का जो पीरियड था वहाँ पर वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। और अगर गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में प्रवास देखा जाए तो वो कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और भारत में कब आए थे वहाँ से लौट के? तो भारत में जो लौट के आए थे वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। और इन्हीं के आधार पर जब गांधी जी आए थे तो भारत में गांधी जी के आने पर ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग इनके सत्याग्रह की बात की जाए तो सबसे पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने अफ्रीका में किया था। वो भी कब किया था? 1906 में, ध्यान रखने वाली बात है। और भारत में अगर पहली बार सत्याग्रह की बात की जाए तो इन्होंने प्रथम सत्याग्रह कब किया था? 1917 में, और जिसका नाम क्या था? चंपारण। अगर गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन की बात की जाए तो गांधी जी का जो प्रथम जन आंदोलन है वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। अगर हम गांधी जी के प्रथम किसान आंदोलन की बात की जाए तो चंपारण जो सत्याग्रह है वो ही प्रथम किसान आंदोलन था। प्रथम बार जो भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने वो कब की थी? तो अहमदाबाद मिल के दौरान गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल की थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ
टैगोर जी ने। और गांधी जी को बाबू की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को बाबू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दो उपाधि दी थी, बापू की उपाधि, राष्ट्रपति की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था। अब हम लोग यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जान कर लेते हैं। प्रमुख समाचार जो गांधी जी से जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं? यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका का है 1903 में, नवजीवन गुजराती में है और 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट ये हरिजन 1933 में। ये ध्यान रखने वाली बात है, सन ध्यान रखना है और इनके नाम याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था? 1930 में। तो ये कुछ गांधी जी के जीवन से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग गांधी एरा को समझेंगे। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू।